हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रीक्स में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे हल्क के बारे में जिसे डॉग ग्रीन कहा जाता है। और ये हल्क कोई और नहीं बल्कि ब्रूस का एक और दूसरा पर्सोना है, जो हमारे मेन द इनक्रेडिबल हल्क का ही एक एडवांस रूप है। जहाँ मेन हल्क अंदर से एक सिंपैथिकल इमोशनल पर्सन है, वही डॉग ग्रीन एक काफी रैशनल पर्सन है। और ये डॉग ग्रीन नामक हल्क बाहुबली के साथ साथ एक बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट भी है, बल्कि कह सकते हो कि एक तरीके से ये हल्क ब्रूस बैनर से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन नहीं, डॉग ग्रीन या फिर कह सकते हो डॉक्टर ग्रीन पर्सोना को आप प्रोफेसर हल्क पर्सोना के साथ कंफ्यूज मत कर लेना। प्रोफेसर हल्क के मामले में हल्क, ब्रूस बैनर और ग्रे हल्क इन तीनों की कॉन्शियसनेस मिक्स होके एक नई पर्सनालिटी क्रिएट हुई थी। मगर डॉग ग्रीन के मामले में ये सिर्फ द इनक्रेडिबल हल्क है, जो एक्सट्रीमिस्ट के कारण बहुत ही ज्यादा हाइपर इंटेलिजेंट हो गया है। मगर ये सब आखिर हुआ कैसे, तो अच्छे से समझाने के लिए कहानी को थोड़ा पहले से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों में से किसी को मेरी स्पीकिंग स्पीड स्लो लगे तो प्लीज वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखें। एक्चुअली हुआ ये था कि फेयर इटसेल्फ के इवेंट के बाद डॉक्टर डूम के कारण बैनर और हल्क अलग अलग हो गए थे, और फिर से दोबारा एकजुट होने के बाद एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के इवेंट में एवेंजर्स की तरफ से फिनिक्स 5 के विरुद्ध लड़ने के बाद ब्रूस और हल्क एक साथ मिलकर समझौता करके काम कर रहे थे। और ब्रूस ने शील्ड ज्वाइन किया था, जहां ब्रूस एज ए साइंटिस्ट शील्ड को सर्व कर रहा था और हल्क अपने बाहुबली ताकतों के साथ शील्ड के दुश्मनों का चक्के चुरा रहा था। मगर फिर भी शील्ड में ब्रूस और हल्क का अंत कुछ ठीक नहीं हुआ, क्योंकि जब वो शील्ड के लिए एज ए साइंटिस्ट काम कर रहा था तब ब्रूस की एक शील्ड असिस्टेंट मेलिंडा ल्यूसेंडन ने शील्ड और ब्रूस से धोखाधड़ी करके पीछे से ब्रूस बैनर के सर पे गोली मार दी। और ससुरी एक साथ 2 गोली उसने ऐसी मारी कि ब्रूस को गुस्सा होकर हरे पहाड़ बन के अपने आप को रिकवर करने का वक्त ही नहीं मिला। लिटरली उसका ब्रेन सच में इतना ज्यादा डैमेज हो गया था कि उसकी बचने की उम्मीद भी कम थी। जी हाँ, ब्रूस बैनर एक हल्क की बचने की उम्मीद भी कम थी। एक्चुअली शील्ड की साइंटिस्ट मेलिंडा को एक और सीक्रेट इविल ऑर्गेनाइजेशन ब्रदरहुड ऑफ द शील्ड ने अपने बातों से मैनिपुलेट किया था, जिसके कारण से मेलिंडा ने शील्ड और हल्क को डबल क्रॉस की। ब्रूस बैनर के ब्रेन को बहुत ज्यादा डैमेज कर देने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रूस को किडनैप करके उसको अपने एक हेडक्वार्टर में लाया, उसकी ट्रीटमेंट करके उसे बचाने के लिए, क्योंकि अपने मकसद को पूरा करने के लिए उनको ब्रूस बैनर जिंदा चाहिए था। जिसके लिए वो लोग शील्ड का भेस लेके फेमस ब्रेन सर्जन डॉक्टर एरन कारपेंटर से ऑपरेशन करवाते हैं, क्योंकि सिर्फ वही है जो ब्रूस को इस कंडीशन में बचा सकता है। मगर ऑपरेशन के फाइनल स्टेज में डॉक्टर कारपेंटर को पता चलता है कि वो सब शील्ड के लोग नहीं है, और वो लोग डॉक्टर कारपेंटर के द्वारा ब्रूस बैनर के दिमाग में एक ऐसा डिवाइस घुसा देना चाहते थे जिसके जरिए वो लोग जब चाहे ब्रूस को हल्क में कन्वर्ट कर पाएंगे और उसे एज ए वेपन इस्तेमाल कर पाएंगे। मगर डॉक्टर कारपेंटर इसमें राजी नहीं थे। मगर आखिर में कोई उपाय ना देखते हुए वो जानबूझ के गलत कट मार के इस ऑपरेशन को अनसक्सेसफुल करके ब्रूस को मार देने जाता है। मगर तभी एक नर्स ब्रूस की एनेस्थीसिया पाइप्स को काट देती है और ब्रूस आधा सर खुला हुआ हालत में ही जग जाता है, और उस दर्द से रेज में आके तुरंत हल्क बन जाता है। उसके सर का स्कल्प एक तरफ लटक रहा था, उसका ब्रेन खुला हुआ था, और उसी हालत में वो उन बदमाश लोगों से लड़के स्मैश करने लगता है, जो देख के उस मिशन का लीडर ऑपरेशन थिएटर में पॉइजनस गैस छोड़ देता है और हल्क के हाथों से बचने के लिए एक दीवार के आर पार होकर टेलीपोर्ट हो जाता है। और इधर उस पॉइजनस गैस से सारे सर्जेंट्स को बचाने के लिए हल्क ओटी का दीवार तोड़ देता है और वहाँ से छलांग मार के निकल जाता है। मगर हल्क के खुले हुए सिर का दर्द इतना ज्यादा था कि वो हल्क के लिए भी असहनीय था, और वो लड़खड़ा के बेहोश होकर एक अनजान गांव में जा गिरता है, जहाँ से ब्रूस को वहाँ के लोग एक हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। और 2 हफ्ते बाद शील्ड की मारिया हिल जब हल्क को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है, तब पता चलता है कि जब ब्रूस बैनर को हॉस्पिटल में लाया गया था तब उसका लटकता हुआ दिमाग इतना ज्यादा डैमेज था कि वो लोग ब्रूस को किसी तरीके से बहुत मुश्किल से बचा तो लिए थे, मगर वो अब और वो स्मार्ट इंटेलिजेंट बैनर नहीं था, बल्कि उसकी दिमाग की कैपेबिलिटी एक बच्चे से भी कम हो गई थी, और उसका ये ब्रेन डैमेज परमानेंट है जिससे ठीक नहीं किया जा सकता। जिसके बाद मारिया हिल कोई मिल गया के रोहित बन चुके ब्रूस बैनर को ध्यान रखने के लिए उस गांव के एक दादा दादी के पास सौंप देती है, जो ब्रूस का नाम बॉबी रखते हैं। और एक्चुअली ये दादा दादी भी शील्ड के एजेंसी थे, लेकिन जो भी हो फाइनली बॉबी नाम से ब्रूस इस बचपनी सिंपल जिंदगी में काफी खुश था। और साथ ही में मारिया हिल ने ब्रूस के चारों तरफ बहुत सारे शील्ड एजेंट्स तैनात कर दिए थे, जिससे कि ब्रूस को किसी चीज का खतरा ना हो, और इसका भी ध्यान रखा जाए कि ब्रूस को कहीं भी गुस्सा ना आए। मगर फिर वो शैतान लोग एबोमिनेशन को भेजते हैं ब्रूस को पकड़ के लाने के लिए, और कोई उपाय ना देख के इस नए एबोमिनेशन से लड़ने के लिए मारिया हिल जानबूझ के ब्रूस को गुस्सा दिला के हल्क बनाती है। फिर एक घमासान फाइट होती है, और फिर वहाँ पे एवेंजर्स आ जाते हैं, और हल्क से भी थोड़ी मदद लेके एबोमिनेशन के हाथों से सभी को एवेंजर्स बचा लेते हैं। लेकिन अपने दोस्त ब्रूस की इतनी बदतर हालत को देख के टोनी बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है, और इसका जिम्मेदार शील्ड और मारिया हिल को ठहरा के टोनी ब्रूस को ट्रीटमेंट के लिए अपने साथ ले जाता है।
जहाँ टोनी अपने जीनियस भाई आर्नो स्टार्क के साथ मिलकर कोई उपाय ढूंढ के अपनी एक्सट्रीमिस्ट के जरिए ब्रूस के ब्रेन डैमेज को दोबारा ठीक कर देता है। और ऑपरेशन वही डॉक्टर कारपेंटर करते हैं, जो कि एक्चुअली ब्रूस के कॉलेज का एक फ्रेंड था। मगर प्रॉब्लम ये थी कि एक्सट्रीमिस्ट के कारण ब्रूस की ब्रेन सिर्फ ठीक ही नहीं हुई थी, बल्कि बहुत ज्यादा सुपरबली एडवांस हो गई थी। लेकिन इसी के बाद ओरिजिनल सीन्स का इवेंट होता है और वॉचर के आंख के जरिए ब्रूस को ये पता चलता है कि ब्रूस के साथ जो पहले गामा बॉम्ब वाली एक्सीडेंट हुई थी, उसके पीछे एक्चुअली आयरन मैन टोनी स्टार्क था। जिसके बाद ब्रूस अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके एक्सट्रीमिस्ट को खुद से मॉडिफाई करके आर्नो के जरिए एक्सट्रीमिस्ट का एक फाइनल डोज लेके अपने आप को एक बहुत ही स्मार्ट हल्क में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इस हल्क के अंदर ब्रूस का दिमाग या कॉन्शियसनेस नहीं था, जैसा आप लोगों ने एमसीयू में या प्रोफेसर हल्क में देखा है, बल्कि ये हल्क द इनक्रेडिबल हल्क ही था, जो एक्सट्रीमिस्ट के जरिए ब्रूस बैनर से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया था। और फिर आयरन मैन वर्सेस हल्क की फाइट होती है, जिसके ऊपर एक इमोशन कॉमिक मैंने बहुत मेहनत करके बना रखा है। तो अगर डिटेल में इस कॉमिक का मजा लेना हो तो दो वीडियोस जरूर देखिएगा। मगर फिर एंड में मामला सुलझ जाने के बाद हल्क काफी दिनों तक के लिए गायब हो जाता है, जिसके बाद हल्क अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लेता है और द बीहाइव हेडक्वार्टर में लौट के एज ए साइंटिस्ट एक खास सीरम को इन्वेंट करने की कोशिश करता है। और इस इन्वेंशन के लिए उसने एक तरीके से फोर्सफुली 4 साइंटिस्ट को अपने असिस्टेंट भी बना रखा था, जिनमें से एक ब्रूस को गोली मारने वाली वही मेलिंडा थी। और ये कोई नॉर्मल हल्क नहीं, बल्कि एक ऐसा ब्रिलियंट सुपर इंटेलिजेंट हल्क बन गया था कि इसकी सोच किसी पागल साइंटिस्ट की तरह ही इंटेंस और रैशनल थी। और वो ब्रूस बैनर की पर्सनालिटी को अपने अंदर फोर्सफुली कैद करके रखा था। मगर वो अपने आप को हल्क पुकारना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसे इस हल्क नाम से नफरत थी। और पहली बात तो हल्क है भी नहीं, वो अपने आप को डॉग ग्रीन कहता था। और जहाँ नॉर्मल हल्क एक काफी सिंपैथिक पर्सोना है, वही डॉग ग्रीन नामक एक गामा क्रेजी साइंटिस्ट एक्चुअली काफी रैशनल शख्सियत था। और एक खास बात कि ये डॉग ग्रीन कहीं भी सोता नहीं था, क्योंकि जब भी वो सोता था वो दोबारा ब्रूस बैनर में कन्वर्ट होने लगता था, जो कि वो बिल्कुल ही होने नहीं देना चाहता। अब डॉग ग्रीन की जो आगे की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, वो शॉर्ट में बता के एक्चुअली मैं आपका मजा खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद उस कॉमिक को पढ़े या किसी यूट्यूब से देखें, तभी आप डॉग ग्रीन के स्टोरी को एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि फिर भी मेरा फर्ज है थोड़ा सा बताना, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में बता देता हूँ। मगर एक स्पॉइलर वार्निंग, डॉग ग्रीन ने एक्चुअली दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए शी हल्क, रेड हल्क से लेके लीडर तक सभी गामा क्रिएचर्स को दोबारा नॉर्मल इंसान बना देने के लिए कई सारे सीरम्स इन्वेंट किए थे। और इसी इन्वेंशन के लिए वो बीहाइव के 4 साइंटिस्ट को कैद करके काम कर रहा था। वो दुनिया के सारे गामा कैरेक्टर्स को नॉर्मल इंसान बना देगा, मगर सिवाय खुद को छोड़ के। और फिर क्या, इसके बाद ए बॉम्ब, रेड शी हल्क और रेड हल्क से काफी ज्यादा फाइट करके वो उनको ह्यूमन बना देता है। डॉग ग्रीन लिटरली अपनी मिशन को लेकर पूरी तरीके से बौखला गया था। और जब डॉग ग्रीन को पता चलता है कि मेलिंडा ये पर्सन थी जिसने एक्चुअली ब्रूस को पीछे से गोली मारी थी, तो उसके बाद तो अगले दिन डॉग ग्रीन उसको लापता ही कर देता है। जिसके बाद इन सारी चीजों को संभालने के लिए डॉग ग्रीन ने अपना एक एआई बनाया था, जिसका नाम दिया था गमोन, जिसका एक मेन पर्पस ये भी था कि डॉग ग्रीन थोड़ा सा नींद ले सके। एक बंद चैम्बर में जब डॉग ग्रीन नींद लेगा और ब्रूस बैनर जग उठेगा, तब डॉग ग्रीन का वो एआई ब्रूस को बाहर निकलने नहीं देगा और ब्रूस को दोबारा डॉग ग्रीन बनने के लिए ब्लैकमेल करेगा। मगर आगे जाके डॉग ग्रीन का यही एआई कहानी का विलन बनता है। और अपनी गलतियों का एहसास होने के बाद डॉग ग्रीन ब्रूस बैनर के साथ कोलैब करके शी हल्क की मदद मांगता है उस एआई को बीट करने के लिए। मगर अफसोस कि हमें आगे जाके इस एपिक स्टोरी की फाइनल शोडाउन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसी के बाद सीक्रेट वॉर की इवेंट हो जाती है और सब कुछ उलट पुलट जाती है। और मैं चाहता हूँ कि डॉग ग्रीन की इस कहानी को आप कॉमिक से पढ़े या किसी यूट्यूब चैनल पे देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर बात करें डॉग ग्रीन की बियर्ड वाली दाढ़ी की, तो डॉग ग्रीन जब पहली बार सोया था, तब सपने में उसने अपने आप को माएस्ट्रो के जैसे एक बड़े बड़े दाढ़ी वाले फॉर्म में सारे सुपर हीरोज को मार डाल के उनके खून में लथपथ हालत में देखा था। और इसी के बाद उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी। और आप लोगों को क्या लगता है, अगर डॉग ग्रीन एंड प्रोफेसर हल्क के बीच इंटेलिजेंसी का टेस्ट होगा तो कौन ज्यादा इंटेलिजेंट निकलेगा, डॉग ग्रीन या प्रोफेसर हल्क? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मगर आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरे के चकाव में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर a freaking superhero. ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño a rola, cero rock, back frente. Muchacho, arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño a rola, cero rock.